हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मिरेकल गर्ल की फ्लाइट। एक प्यारी सी लड़की अन्वी जो पहली बार फ्लाइट से सफ़र करने वाली थी, लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी ही बदल दी। आइए जानते हैं इस भावनात्मक और चमत्कारिक कहानी में क्या था वो मोड़ जो उसे मिरेकल गर्ल बना गया। मम्मी, जल्दी कीजिए ना, आप जानती हैं ना मेरी फ्लाइट है और आप अभी भी उसी दही चीनी के चक्कर में पड़ी हैं। सुबह के 5 बज रहे थे, लेकिन घर में हलचल और तनाव दोनों ही घने थे। अन्वी, एक तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी लड़की, न्यूयॉर्क में अपनी पहली जॉब के लिए रवाना हो रही थी। वह आईटी सेक्टर में मेहनत और टैलेंट से चुनी गई थी। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान थी जिसे वह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती थी। वह अपने करियर, अपने सपनों और अपने संघर्षों से इतनी जुड़ी थी कि माँ की भावनाओं को अक्सर पीछे छोड़ देती थी। उसकी माँ अदिति, एक विधवा जिसने अकेले ही अपनी बेटी को पाला था, वो आज उसे पहली बार घर से इतना दूर भेज रही थी। अदिति रसोई से एक कटोरी में दही चीनी लेकर आई और बोली, बिटिया, शुभ होता है दही चीनी खाकर जाना, और तू पहली बार विदेश जा रही है। मेरा मन नहीं मानता बिना यह खिलाए। अन्वी ने नाखुशी से मुंह बनाया, लेकिन माँ की आंखों में आंसू देखकर उसने थोड़ी नरमी दिखाई। ठीक है मम्मी, जल्दी करिए प्लीज। वह जल्दी से दही चीनी खाती है, माँ के पैर छूती है और झटपट दरवाजे से निकल जाती है। बाहर कैब इंतजार कर रही थी। कैब में बैठते हुए वह कहती है, एयरपोर्ट पहुंचकर फोन करूंगी, आप रोइएगा मत मम्मी। अदिति सिर हिलाती है, लेकिन उसकी आंखें भर आती हैं। यह आंसू विदाई के नहीं, एक अधूरेपन के थे, मानो कुछ होने वाला हो। रास्ते भर अन्वी का ध्यान सिर्फ घड़ी पर था। हर ट्रैफिक लाइट उसे चढ़ा रही थी। हर ब्रेक लगने पर उसका दिल और जोर से धड़कता था। भैया, और कितनी देर? बस 10 मिनट और मैडम। पर उस दिन शहर जैसे उसकी किस्मत से नाराज था। एक मोड़ पर लंबा जाम मिला। एक एक्सीडेंट हुआ था और ट्रैफिक रुक गया था। अन्वी की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, अब क्या होगा? भैया, कोई और रास्ता नहीं है? ड्राइवर बोला। मैडम जी, ट्राई कर रहा हूँ, पर आगे से जाने नहीं दे रहे हैं। अन्वी झुंझला गई। क्यों माँ ने मुझे रोका? क्यों दही चीनी खिलाई? क्यों इस ड्राइवर ने रास्ता नहीं बदला पहले से? मैं न्यूयॉर्क नहीं पहुंच पाऊंगी। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। 20 मिनट बाद जब ट्रैफिक खुला और एयरपोर्ट पहुंचे, तब बोर्डिंग गेट बंद हो चुका था। टिकट देखकर स्टाफ बोला, सॉरी मैम, विमान टेक ऑफ के लिए जा चुका है। अन्वी के लिए यह उसके सपनों का टूटना था। वह गेट की तरफ भागी, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। तभी रनवे पर उसे वही विमान दिखाई दिया जो उसकी फ्लाइट थी। अब रनवे पर भाग रहा था। उसके पाँव वहीं जम गए, आंखों में आंसू और दिल में निराशा थी। तभी तेज धमाके की आवाज आई। जमीन कांपी, रनवे से आग की लपटें उड़ने लगी। वही विमान जल रहा था जिसमें अन्वी न्यूयॉर्क जाने वाली थी। चीखें, अफरा तफरी, लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस, हर तरफ हाहाकार मच गया। अन्वी वहीं खड़ी रही, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। जिस विमान को वो छोड़ने के लिए वह माँ, ट्रैफिक और किस्मत को कोस रही थी, वही विमान अब राख बन गया था। वो वहीं जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब वे पछतावे के नहीं, शुक्रगुजारी के थे। उधर अदिति घर पर टीवी देख रही थी। अचानक न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ आई। फ्लाइट नंबर K7 जो न्यूयॉर्क जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ देर बाद क्रैश हो गई। बचने की कोई संभावना नहीं। अदिति की सांसें थम गई। उसके हाथ से रिमोट गिर गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हे भगवान, मेरी बेटी! वह जमीन पर गिर पड़ी।
तभी घंटी बजी। कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने अन्वी खड़ी थी। मम्मी, अन्वी। अदिति ने बेटी को जकड़ लिया। दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रो पड़ी। वो आंसू अब डर के नहीं, एक चमत्कार के गवाह थे। अगले कुछ दिनों तक अन्वी ना कहीं गई, न किसी को फोन किया। वह अंदर से हिल गई थी। उस हादसे के बाद उसने अपनी जिंदगी के मायने बदल दिए। अब न्यूयॉर्क उसका सपना नहीं था, अब उसकी सबसे बड़ी दौलत थी जिंदगी। उसने वह नौकरी छोड़ दी, भारत में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पकड़ी और हर महीने अपना आय का एक हिस्सा अनाथ बच्चों, बेसहारा और स्पेशल चाइल्ड की शिक्षा और देखभाल में लगाने लगी। उसने एक एनजीओ से हाथ मिलाया और अब हर रविवार उन बच्चों के बीच समय बिताती है, कहानियां सुनाती है, गेम्स खेलती है, उन्हें सिखाती है कि जिंदगी कितनी कीमती है। कुछ महीनों बाद उसने एक टेड टॉक में हिस्सा लिया। स्टेज पर खड़े होकर उसने हजारों लोगों से कहा, जिस दिन मेरी फ्लाइट छूटी थी उसी दिन मेरी जिंदगी ने मुझे दोबारा अपनाया था। माँ की दही चीनी उस दिन मेरे लिए किस्मत का प्रसाद बन गई। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी विकलता ही हमारी सबसे बड़ी बचत होती है। उसके इस भाषण का वीडियो वायरल हो गया। हर अखबार में, हर सोशल मीडिया पोस्ट में सिर्फ एक ही नाम था, अन्वी त्रिपाठी, जिसने मौत को मात दी और जिंदगी को अपनाया। लोग उसे आम लड़की नहीं, मिरेकल गर्ल कहने लगे। कुछ सालों बाद उसने एक संस्था खोली जिसका नाम रखा किस्मत, जो उन युवाओं को प्रेरणा देती है जो हार मान चुके हैं। वह हर सेमिनार में जाती है, बच्चों से मिलती है, स्कूल में जाती है और हमेशा एक बात कहती है, कभी भी उस चीज को कोसो मत जो तुम्हें रोकती है। हो सकता है वह तुम्हें बचा रही हो। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियों के लिए चैनल पर हमारे साथ बने रहें। और हाँ, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।